वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको कॉम्पोजिशन डीलर के बारे में बताने वाली हूँ। हम अपनी जीएसटी की जो पीपीटी है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज मैं इसको कंप्लीट करके टैली पे स्टार्ट करवा दूंगी। कॉम्पोजिशन डीलर क्या होता है, देखिए जैसे अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमने किया है अबाउट रजिस्टर्ड डीलर। हमने रजिस्टर्ड डीलर के बारे में पढ़ा था। अनरजिस्टर्ड डीलर मैंने आपको बताया था वो डीलर होता है जिसका टर्नओवर लेस देन 20 लाख रुपीज है लेकिन उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ, तो वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। जिसका बिजनेस तो है बट उसका टर्नओवर 20 लाख से अबव नहीं है तो उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, तो वो क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड डीलर हो गया। उसके बाद कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर तो आपको पता है, जो एंड कंज्यूमर है जिसका बिजनेस नहीं है वो एंड कंज्यूमर हो गया, मतलब उसको हम कंज्यूमर कहेंगे। अनरजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर और एक होते हैं कॉम्पोजिशन डीलर। कॉम्पोजिशन डीलर वो डीलर हो सकते हैं जिनका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ होता है। उनके लिए जीएसटी में दो ऑप्शन है, वो चाहें तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर भी बन सकते हैं और कॉम्पोजिशन डीलर भी बन सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके लिए जो लिमिट है वो 75 लाख रुपीज़ है। लेस देन 75 लाख अगर उनका टर्नओवर है तो वो जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या, रजिस्टर्ड डीलर और कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल डीलर एंड अ कॉम्पोजिशन डीलर। इन केस ऑफ अ नॉर्मल डीलर जीएसटी पेबल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग आउटपुट GST by input GST. However, in case of a composition dealer, GST payable is calculated by paying output GST at a lower rate. No input is taken into account. देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो नॉर्मल डीलर है वो जीएसटी जो पे करता है वो अपना आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करके जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है उस पे ही पे करता है। लेकिन अगर कोई भी कॉम्पोजिशन डीलर कोई भी गुड्स खरीदता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो जो उस टैक्स पे करता है वो उसके लिए एज अ एक्सपेंस होगा, उसके ऊपर वो जीएसटी क्लेम नहीं कर सकता। कॉम्पोजिशन डीलर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। ओके। सेकेंड इज रजिस्टर्ड डीलर कहीं पे भी सेल कर सकता है, कहीं पे भी, आउट ऑफ स्टेट, अदर्स कंट्री, कहीं पे भी सेल कर सकता है। लेकिन जो कॉम्पोजिशन डीलर होता है वो विद इन द स्टेट ही सेल कर सकता है, अदर स्टेट में सेल नहीं कर सकता। कॉम्पोजिशन डीलर के लिए जो टैक्स रेट्स हैं वो 1% और 5% फिक्स रेट है जो गवर्नमेंट को उनको पे करना होता है। मतलब कॉम्पोजिशन डीलर जो गवर्नमेंट को टैक्स रेट पे करते हैं वो 1% करते हैं अगर वो ट्रेडर हैं और 5% करते हैं अगर वो रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज देते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो टैक्स रेट है 5%, 12%, 18%, ये रजिस्टर्ड डीलर के लिए एप्लीकेबल है कि जब भी हम सेल करेंगे तो हमें अपने गुड्स पे ये टैक्स लगा के गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन जो कॉम्पोजिशन डीलर है वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करता है, वो जो इशू करता है उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। ओके। अ नॉर्मल डीलर जो रजिस्टर्ड डीलर है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो रजिस्टर्ड डीलर है वो क्या करता है, रजिस्टर्ड डीलर को अपनी 3 टाइप्स की रिटर्न्स प्रिपेयर करनी होती है, GSTR1, GSTR2 और GSTR3B एंड एनुअल रिटर्न। इसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन डीलर को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है, जो भी वो रिटर्न फाइल करता है वो क्वार्टरली होती है। लेकिन जो रजिस्टर्ड डीलर होता है उसको हर मंथ रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन अब तो जो अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में या जो रजिस्टर्ड डीलर है उनके लिए भी क्वार्टरली रिटर्न्स के ऑप्शंस हैं, तो वो आगे हम जब रिटर्न्स करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम टाइप ऑफ बिजनेस। अभी आपको मैंने बताया कि 1% फॉर मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग एल्कोहल, वहाँ पर कितना टैक्स रेट है, 5% है, तो विद इन दिस स्टेट ही रहेगा तो 2.5 हाफ हाफ हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन जीएसटी रेट्स बताए गए हैं। अब उसके बाद टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न्स हैं, ये सभी टाइप की जीएसटी की रिटर्न्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये GSTR 1, 2, 3B हम लोग फाइल करते हैं। जब हम टैली में करेंगे तो इसी को हमें प्रिपेयर करना है, तो इसको करने के लिए हम लोग आगे टैली पे करते हैं। अब टैली पे मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक कंपनी क्रिएट करनी है, जीएसटी को एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट कंपनी कर लेते हैं एंड मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर ली जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के नाम से। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट करी है और यहाँ पे मैंने कंपनी का जो एड्रेस है वो दे दिया। ओके। उसके बाद स्टेट में मैंने यहाँ पे दिल्ली ले लिया, पिन कोड मैंने ले लिया है यहाँ पर, टेलीफोन नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया,
ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स अपनी कंपनी की लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर, बुक्स बिगिनिंग यहाँ पे आप ले लेंगे। एंड उसके बाद जब आप अपनी कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करते ही हमारे पास कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली के नाम से यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री ऑलरेडी इनेबल है, हमें जस्ट यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको आप येस करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका स्टेट आ रहा है। रजिस्ट्रेशन टाइप आपसे पूछ रहा है कि आप रजिस्टर्ड डीलर हैं या कॉम्पोजिशन डीलर हैं, तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन आपका जो टाइप है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो हम अभी रजिस्टर्ड के अकॉर्डिंग रेगुलर ले रहे हैं। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आप अदर यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में डील करते हैं तो आप इस ऑप्शन को येस करेंगे, आपको यूटीजीएसटी का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज आप इसको नो रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कौन सी डेट से आपको अपनी कंपनी में जीएसटी को एप्लीकेबल करना है वो डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। जीएसटीएन यूआईएन नंबर, जीएसटीएन नंबर आपने अपना यहाँ पे लेना है। यहाँ पर मैंने अपना जीएसटी नंबर ले लिया है। जीएसटी नंबर जो आप लोगे वो आपको बिल्कुल वैलिड लेना है, कोई भी इनवैलिड जीएसटी नंबर यहाँ नहीं चलेगा। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1, पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 मीन्स आपको अपनी जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करनी होती है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अबव है तो फिर आपके लिए मैंडेटरी होता है कि आपको अपनी जो जीएसटीआर 1 फाइल करनी है वो मंथली ही करनी है। जीएसटीआर 1 फॉर आउटवर्ड सप्लाई, सेल्स के केस में हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, तो मंथली जो रिटर्न हम लोग करेंगे, पीरियोडिसिटी हमारी यहाँ पर मंथली है अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से अबव है। लेकिन अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेस है तो उस केस में आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपनी रिटर्न्स कैसे प्रिपेयर करनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। यहाँ पे अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पे आपसे जीएसटी रेट सेट करने के लिए ऑप्शंस आपको देता है। एंड यहाँ पे आप जो टैक्स रेट सेट करते हो वो कंपनी लेवल पे करते हो। कंपनी लेवल मीन्स कि आपने एक जो टैक्स रेट यहाँ फिक्स कर दिया ना, तो आगे जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो हर बार आपका सेम टैक्स रेट ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपकी कंपनी में सेम टैक्स रेट्स के गुड्स में डील होता है तो आप सेम टैक्स रेट्स के लिए ये फीचर इनेबल कर सकते हो। बट अगर आपके मल्टी टैक्स रेट के गुड्स हैं तो उस केस में इस फीचर को इनेबल नहीं किया जाता है। ओके, एंड बाकी के जो फीचर्स हैं अभी आपको उनको इनेबल नहीं करना। ई वे बिल भी अभी हम इनेबल नहीं कर रहे हैं, जब मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगी तो मैं यहाँ से फीचर भी आपको समझाऊंगी और यहाँ पे हम उसको इनेबल भी करेंगे। अभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जीएसटी इनेबल करने के बाद वो है आपका स्टेट, आपका रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटीएन नंबर और पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 आपको मंथली प्रिपेयर करनी है या फिर क्वार्टरली प्रिपेयर करनी है। ओके, अब उसके बाद आपने जीएसटी को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है जीएसटी आपका। एंड अब आप देखेंगे जैसे ही हमने जीएसटी एक्टिवेट किया, डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट्स में हमारी जीएसटी की रिपोर्ट्स एक्टिव हो चुकी हैं। जीएसटीआर 1, 2, 3 भी तीनों रिटर्न्स हमारे पास यहाँ पे शो कर रही हैं। तो जीएसटीआर 1 पे हम एंटर करते हैं। हम जो स्टार्ट करेंगे वो जीएसटीआर 1 से करेंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर जीएसटी की रिटर्न्स प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए आप इतना करके देखिएगा, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको मंडे को मिल जाएगा। थैंक यू।